अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आज मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कुछ काम था, तो मैं उसके लिए आई थी। तो बस यहाँ पे 10 मिनट लगे थे और उसके बाद हम वापस निकल गए। तो ये मैं अब वापस जा रही हूँ। और आज ना एक बहुत फ़नी सी बात हुई कि मैं जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के पास आए ना, तो मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी, लेकिन ना बाहर डे लाइट में ना पता नहीं चलता कि फ्रंट वाला कैमरा होना या बैक वाला। तो मैं वीडियो बनाती गई रास्ते में, तो लेकिन जब आके मैंने देखा तो वो फ्रंट कैम था। फिर मैंने उसको डिलीट किया और अभी ये वापसी पे मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इतनी हंसी आई मुझे बाद में कि ये मैंने क्या कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों आई, क्या मैं स्टूडेंट हूँ या यहाँ पे जॉब करती हूँ या क्या रिलेशन है मेरा यूनिवर्सिटी के साथ। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे कुछ काम था आज, मैं इसलिए आई थी। और ये वापसी पे ये देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत है और कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। ये मैं आपको वापसी पे दिखा रही हूँ। गेट नंबर 1 से हम एग्ज़िट हो रहे हैं और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ हर बात शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं घर को मैनेज करती हूँ, किचन में क्या बनाती हूँ या फिर बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं। तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ना आज ये क्लिप शेयर करूँगी और आपने मेरी वीडियो को ना लास्ट तक देखना है। और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने वो जो किचन की शॉपिंग की है ना आज वापसी पे जाते हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने बस एक छोटा सा काम करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर पहले से नहीं किया हुआ तो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। बस इतना सा काम करना है आपने। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अब इकबाल टाउन वाली साइड से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में वो इकबाल टाउन में वो मून मार्केट भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सी शॉप है जहाँ पे ना हम बैठ के तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। से घर से तो नाश्ता करके निकले थे, लेकिन ना भूख लग जाती है जब बाहर निकले हो ना हम, तो फिर ज़रूर भूख और प्यास भी लग जाती है। अभी इतनी भी सर्दी नहीं आई कि बिल्कुल ही प्यास ना लगे। यहाँ पे हम आ गए हैं और ना ये है अल शेख दही भल्ले वाले। और लेकिन यहाँ पे इनके पास ना मेन्यू में हर चीज़ होती है, जैसे दही भल्ले और समोसा चाट, फ्रूट चाट, जूसेस, मिल्क शेक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इनके पास। जो भी दिल करे तो वो फिर हम ले लेते हैं। और मैंने तो दही भल्ले लिए थे, लेकिन ना बेटे ने वो समोसे के लिए ऑर्डर किया था, तो वो खा रहा था। मुझे नहीं इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद ज़्यादा, इसलिए मैंने अपने लिए ना दही भल्ले ही ऑर्डर किए थे। और ये बहुत ही मज़े के दही भल्ले होते हैं। आप कभी इस साइड पे आएँ तो आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे तो ये इनके बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने शॉपिंग करनी थी किचन के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ खा लेंगे तो ज़रा आराम से शॉपिंग हो जाएगी। अगर भूख लगी हो तो फिर सही से इंसान ना कुछ ख़रीद भी नहीं पाता। तो बस, और किचन की शॉपिंग के साथ साथ ना ये आते हुए कुछ वेजिटेबल्स भी रास्ते में बहुत अच्छी थी, तो ये भी मैंने ले ली क्योंकि सब कुछ ही ख़त्म हुआ हुआ था। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और गोभी ये मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलो एक दिन बना लेंगे, बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी थी। और ये लहसुन अदरक भी मेरा पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था, ये भी बनाने वाला था। हरा धनिया वगैरह और एक ये शक्करकंदी, ये बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो ये भी मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और किचन की शॉपिंग के लिए ना मैं इचरा बाज़ार गई थी। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं इस तरह की चीज़ों की ना, किचन से रिलेटेड। और वहाँ पे नैपकिन्स वगैरह भी किचन के लिए मिल जाते हैं, और टावल भी, बेडशीट्स भी, बहुत अच्छी चीज़ें थी उस साइड पे ना। वैसे तो वो बहुत रश वाला एरिया है, लेकिन जिस साइड से हम जाते हैं ना वहाँ पे रश नहीं होता। हम बैक वाली साइड से जाते हैं और वहाँ से बिल्कुल ही हम वो ना आराम से पहुँच जाते हैं और रश से भी बच जाते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बर्तनों के लिए रैक लिया था, क्योंकि मेरा रैक नहीं था, वो टूट गया हुआ था। जो पुराने वाला था वो स्टील में था,
तो वो टूट गया हुआ था। अब मुझे ना न्यू स्टाइल का ये नज़र आया तो मैंने कहा बस यही लेना है। बहुत ही अच्छा था। और देखिए नीचे इसके ये वाटर वाला ट्रे भी है और ड्रेनर भी है, इसलिए मुझे ना इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी थी। मैंने कहा चलो इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं और ना इसमें बर्तन लगे हुए बहुत ही अच्छे लगेंगे जैसे ऊपर पिक्चर पे बने हुए थे। तो जब मैंने देखा ना, काफ़ी सारी शॉप्स देखी थी लेकिन जहाँ पे ये मुझे नज़र आया मैंने फ़ौरन ही ले लिया। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। और ये कप्स हैं, ये बोन चाइना के जो कप होते हैं वो हैं और लाइट वेट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही प्यारा मुझे इसका डिज़ाइन लगा ना, तो फिर मैंने ना यही डिज़ाइन ले लिया। और बहुत ही लाइट वेट था, कलर भी इसका वाइट था, तो बहुत ही अच्छे हैं। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है कि बस जो भी चीज़ ले लो ना, हर चीज़ हज़ारों में अब तो बात करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी जो है वो भी उसकी प्राइस भी उन्होंने हज़ारों में कर दी हुई है। यानी कि अब तो कोई 100, 200, 500 वाली तो कोई बात ही नहीं रही। छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं। दिन ब दिन इतनी महंगाई होती जा रही है कि बस कुछ समझ ही नहीं आता। और एक ये मैंने मग लिया है, ये मग देखते ही मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा बस ये तो मैंने लेना है। इस तरह के ना बाउल्स भी आए हुए हैं, प्लेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की ना बर्तन मुझे। तो मैंने कहा चलो अभी एक कप तो लेते हैं ना, फिर बाद में मैं बाउल भी लूँगी, मुझे बड़े प्यारे लगे थे। और अभी इसको ना अनबॉक्स कर लेते हैं। रैक को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कितना प्यारा है ये। और बिल्कुल उसका कलर वो मिल गया था जो मेरे किचन के साथ मैच हो रहा था। एक ये भी वजह थी कि मैंने इसको फ़ौरन ही ले लिया। खुला था ये, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बर्तन आ सकते हैं। अब तो ये इस तरह की चीज़ें ना बहुत ही आ गई हुई हैं, जैसे दराज पे भी बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं ना, और वहीं से आइडिया लेके ना पाकिस्तान में भी अब बहुत अच्छी चीज़ें बनने लग गई हैं। तो हमें अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बजाय कि हम बाहर की चीज़ें लें। तो जो चीज़ यहाँ की अच्छी है वो तो हमें ज़रूर ही ख़रीदनी चाहिए ना। हमें फ़ख्र होना चाहिए मेड इन पाकिस्तान पे। और पैकिंग भी उन्होंने बहुत ही अच्छी की हुई थी। इसका हर पार्ट अलग अलग भी हो जाता है, तो इसी तरह से उन्होंने ना अलग अलग इसका हर पार्ट करके ना तो इसको पैक किया हुआ था। इसका स्पून और फोक रैक है कि आप इसमें डाल के तो रख सकती हैं, और ये भी इसके साथ ही अटैच होगा। और ये सबसे नीचे वाला जो है ना वो ट्रे है, यानी कि जो भी बास्केट में पानी होगा ना वो इसी के ऊपर आएगा और यहाँ से फिर ड्रेन हो जाएगा। इस क्योंकि नीचे वो ड्रेनर जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ना, वो ड्रेनर लगा हुआ है इसको। इसके लगने से ना पीछे से मेरा प्लांट बार बार गिरता जा रहा था। ये देखें, बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का ये बना हुआ है। पहले इसके ऊपर ये वाली बास्केट आएगी ना, ये ज़्यादा बड़ी है, ये इसके ऊपर आएगी, फिर इसके ऊपर वो लगा के ना अटैचमेंट, तो फिर इससे छोटी आएगी वो जो प्लेट्स वाला रैक है ना वो। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी बर्तन रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो प्लेट्स का उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें प्लेट्स वगैरह और स्पून आएंगे। ये मैं प्रॉपर आपको लगा कर दिखाती हूँ, पूरा अटैच करके। कितना अच्छा लग रहा है ना, और वाइड भी है। अब इसके ये स्पून वाला रैक इस साइड पे यहाँ पे ये सेट होगा, और ये जो इसके नीचे वाली अटैचमेंट है ना, कि इससे जो वाटर ट्रे है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा शेल्फ से, ये यहाँ पे लगेंगे इस तरह से चारों साइड पे ना, चारों कॉर्नर्स में इस तरह इनको सेट कर देंगे। और देखें अब ये कितना अच्छा सा यहाँ पे सेट हो गया है ना, और किचन के साथ मैच भी हो गया है। और ये इसका ड्रेनर है, जब पानी जो है वो ट्रे में आएगा ना तो उसके बाद फिर ये ड्रेनर में आ जाएगा और यहाँ से इस साइड पे, सिंक वाली साइड पे निकल जाएगा, जिसकी वजह से ना आपकी वो जो काउंटर है ना वो भी गीला नहीं होगा और आपको बार बार यहाँ से सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये रैक बहुत ही पसंद है, आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। हैंड चॉपर है ना, ये भी मैंने वहीं से लिया है। ये इसका मैं आपको बाद में रिव्यू दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और आपको चीज़ दिखानी थी, ये देखें, ये मैंने बर्तन भी लिए हैं। प्लेट्स भी घर में नहीं थी, काफ़ी सारी टूट चुकी थी, और कुछ जो थी ना वो आम यूज़ के लिए, वो भी बस ऐसे ही ख़राब हुई हुई थी।
तो ये भी मैंने न्यू लिए हैं। मेलामाइन के बर्तन है, बहुत अच्छा और काफ़ी हैवी प्लेट थी और इसका कलर भी और डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये देखें ये कटोरियाँ भी हैं, इनका भी बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा था और काफ़ी वाइड थी। आपको अलग किसी चीज़ की प्राइस पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये किचन की टोटल जितनी भी शॉपिंग हुई है ना, ये 8,500 में हुई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।